हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, सुबह के 10 बजे हैं और मेरे घर का सब काम हो चुका है। बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैं अभी फ्री हूँ, तो मैंने अपनी वीडियो अभी से स्टार्ट कर दी। तो देखिए, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, उनकी मुझे स्टिचिंग करनी है और शाम को मुझे अपनी और बाकी आज छोटे मोटे जो काम होते हैं एक हाउसवाइफ को, वो भी निपटाने हैं। क्योंकि जब हम हाउसवाइफ एक टाइम देखती हैं कि कब क्या करना होता है। मेरे पास कमेंट्स था कि दीदी काम करने का मन होता है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है कुछ काम करने का, काम करें कैसे। और फिर आलस आता है जब घर के काम करके हम थक जाते हैं। देखिए, आलस ना एक ऐसी चीज़ होती है कि ये हमें कुछ करने ही नहीं देती, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती है। यानी कि आलस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और आलस भी ना, देखिए, दो तरीके के होते हैं। तो बीच की वीडियो देखिए मैंने स्किप कर दी थी क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी वीडियो बनाने का। तो अभी मैं शाम के टाइम है अपने, मुझे अलमीरा सेट करनी है। मुझे 1 महीना हो गया अलमीरा को सेट किए हुए। तो जो सर्दियों के कपड़े थे वो मुझे रखने हैं उठाकर, और जो गर्मियों के कपड़े हैं वो निकालने हैं क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। तो फ्रेंड देखिए, आलस भी ना दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है तन का आलस और एक होता है मन का आलस। देखिए, तन का आलस वो होता है जब कभी कभी क्या होता है ना, ये मौसम की वजह से होता है। कुछ कभी कभी मौसम ऐसा होता है कि शरीर में सुस्ती सी आई रहती है, मन ही नहीं करता है, मन करता है लेटे रहो, आलस भरा रहता है पूरा शरीर में। एक होता है मन का आलस, वो होता है जो बहुत सारे लोगों में होता है। देखिए, काम, घर के काम करे एक हाउसवाइफ। देखिए, अगर आप अपने घर के काम में ही व्यस्त हैं तो आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको घर के काम के अलावा कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम ना किसी के पास नहीं होता है। एक जो हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है, वो पूरा दिन काम में लगे तो वो भी वही यही बोलेगी कि मुझे टाइम ही नहीं है। जॉब करते हैं वो भी टाइम नहीं, जो कुछ भी नहीं करते हैं ना, तो वो उनको भी यही लगता है कि टाइम ही कहाँ है हमारे पास में। ठीक है, तो टाइम देखिए निकालना पड़ता है, आलस को दूर भगाना पड़ता है। अगर हम हाउसवाइफ घर के काम में ही उलझे रहेंगे ना, तो कोई हमारी वैल्यू नहीं करेगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कुछ। देखिए, हम अपने लिए नहीं, आलस दूर कब भागेगा ना, जब हमें लगेगा कि तुम्हें पैसा कमाना है, वो बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तब ये आलस दूर भागता है। वरना अगर आपका मन, कोई लक्ष्य ही नहीं है ना आपकी लाइफ का जीने का, सिर्फ खाना बनाना, खाना पीना, सोना, बस यही लक्ष्य है, तो आलस खुद ही अपने शरीर में ऐड हो जाता है। क्योंकि आलस भी उन्हीं लोगों को आता है जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपने मन में ठान लिया ना, तो आलस नहीं आएगा। तो फ्रेंड देखिए, आज के टाइम में पैसा कमाना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना ना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, कोई भी हो, हाउस वाइफ है या कोई भी है, अगर उनकी कोई इज्जत ही नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता उनका जीना, देखिए, वेस्ट है। अपनी ज़िंदगी का एक तो सबसे पहले तो लक्ष्य होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं होता है कि आपने खाना बनाया, हाउस वाइफ है, खाना बनाया, सबकी सेवा की, बच्चों का ध्यान रखा और बस कुछ नहीं उनकी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अपनी लाइफ के लिए ना एक टारगेट सेट कीजिए, अपना लक्ष्य बनाइए। आप व्यस्त भी रहेंगे, खुश रहेंगे बहुत ज़्यादा। आजकल जो लोग परेशान है ना, वो इसी वजह से परेशान है क्योंकि कुछ करना नहीं चाहते हैं। बहुत हाउसवाइफ ऐसी हैं जो लेज़ी होती हैं। ठीक है, पैसा तो चाहिए, सुख सुविधाएं सब चाहिए, ठीक है, सामान सब चाहिए, लेकिन लेजीपना नहीं छोड़ना है उनको, आलस नहीं छोड़ना है। तो आलसी रहोगे ना तो लाइफ में दुखी ही रहोगे, कभी भी खुश नहीं रह सकते आप। दूसरों पर डिपेंड रहोगे। अगर दूसरे हस्बैंड के पास में पैसे हैं तो मज़े करेंगे, अदरवाइज रोएंगे। ठीक है, खुद कोशिश करो ना। भगवान ने तुम्हें भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, सभी के पास है। तो उनसे, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, उनसे ही पैसा कमाने की सोचिए। दिन भर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। आलस एक ऐसी चीज़ है कि ये ना हमें कुछ नहीं करने देता है। मन भी करता है ना कुछ करने का, लेकिन आलस अगर हावी होता है ना तो वो कुछ नहीं करने देता है। तो आलस को हावी मत होने दो अपने दिमाग पर। ठीक है, मन को इतना मजबूत बनाइए कि अगर आपको कुछ करना है, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए करना, इसकी सोचिए। देखिए, आज के टाइम में ना किसी का कुछ नहीं पता है, उम्र निकलती जा रही है, टाइम बहुत कम है लोगों के पास में और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। यानी कि पैसे की ही ज़रूरत है। तो पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आलस को दूर भगाना ही पड़ेगा। देखिए, मैं अपनी ही बात बताती हूँ आपको। मैं अपनी अलमीरा कभी भी हफ्ते 10 दिन तक, कभी मुझे ज़्यादा दिन होता ही नहीं था, मुझे अपनी अलमीरा सेट करनी ही करनी होती है 1 हफ्ते के अंदर।
लेकिन काम कुछ ज़्यादा है, कुछ आलस में मन ही नहीं हो रहा था, कल करूँगी और मुझे 1 महीना हो गया अपनी अलमीरा को सेट किए और आज मेरी हालत देख सकते हो। जो काम मैं 10 मिनट में करती थी उस काम को मुझे आज 1 घंटा लग गया है और मुझे पूरी अलमीरा सेट करनी है। इधर उधर जो कपड़े बिखरे पड़े हैं, ये सिर्फ आलस की ही वजह से है, क्योंकि आलस ना इंसान को सुधारता नहीं है, उनके काम को ही बिगाड़ता है, क्योंकि आलस का काम ही यही है। ठीक है, देखिए हम हाउस वाइफ हैं, हम घर के कामों को ही देखिए, हम कितना भी काम कर लें सुबह से लेकर शाम तक लगे रहेंगे, लेकिन कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने इतना काम किया है या आप थोड़ा सा आराम कर लो, पूरा दिन भर लगी है। जी नहीं, कोई नहीं कहेगा। जो बाहर जॉब करने जाते हैं ना, काम उन्हीं के दिखाई देते हैं। वही लगता है कि ये घर से बाहर जा रही है, वहाँ पर थकी हारी आई है, चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लो। देखिए इज्जत उन्हीं की होती है। अगर कोई बाहर जॉब करके आता है ना, पैसा कमा के आते हैं भाई वो, तो उनको सब सोचते हैं कि थके हारे आए हैं, बाहर से आए हैं, पता नहीं क्या टेंशन। और जो लेडीज़ घर पर काम करती हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती है, उनको कोई उनके काम की कोई वैल्यू नहीं करता है, उन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये बंदा किस सिचुएशन में काम कर रहा है। ठीक है, जॉब करने वाले को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन एक हाउस वाइफ को वो भी छुट्टी नहीं मिलती, बल्कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो अपनी वैल्यू करो, खुद अपनी इज्जत करो और अपने जो डिसीजन है वो खुद लो। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ, अपनी इज्जत बनाओ, और वो तभी होगी जब आपके अंदर से आलस निकल जाएगा। तो अगर आपकी लाइफ का कोई लक्ष्य है ना, टारगेट है, आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, तभी आलस दूर भागेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी कोई लाइफ का मकसद ही नहीं है, आपको पैसा कमाना ही नहीं है, सिर्फ पड़े पड़े ही खाना है ना, तो फिर आलस दूर नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप भी हाउस वाइफ हो, एक हाउस मेकर हो और आप अपने आलस को दूर भगाना चाहती हैं ना, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। अगर जब भी आपको आलस आए ना कि मेरा काम पड़ा है और मुझे आलस आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1 सेकंड नहीं लगानी है, तुरंत से उठ जाना है, अपने काम में लग जाना है। आप खुद महसूस करोगे कि जब तक आप बैठे हो ना तब तक ही आलस है, लेकिन एकदम अगर आप उठ गए ना, अपने आलस को तुरंत से दूर भगाकर सिर्फ अपने मन में सोचना है कि नहीं मुझे एकदम से उठना है और अपना काम करना है, तो आपके जो भी काम है सारे कैसे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और रही बात कि काम में मन नहीं लगता है, तो देखिए आप खुद सोचिए कि आप क्या करते हो पूरा दिन में, सिर्फ क्या यही आपका काम है। देखिए अगर आपको अपनी अपने बारे में नहीं, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए कि आपको पैसा, अगर आपके पास पैसा होगा ना तो आपका लाइफ कितनी अच्छी होगी। मुझे तो यही लगता है कि जिसने अपनी जवानी रेस्ट में काट दी ना, उसका बुढ़ापा बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जितनी मस्ती आप करोगे ना, आगे आने वाले टाइम में ना उतना ही आपको रोना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना आसान बात नहीं है और एक टाइम होता है पैसा कमाने का, एक उम्र होती है पैसा कमाने की। अभी आपके हाथ पैर चल रहे हैं, अभी आप आलस में बिता दोगे ना, अभी मन खराब करके निकाल दोगे, अभी आपको लगेगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप खुद महसूस करोगे कि काश मैं उस टाइम पर कुछ कर लेती या कुछ कर लेता तो मैं कितना सफल होता। ठीक है, मैंने ये चीज़ें बहुत महसूस की है। देखिए मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है, मैं भी एक मिडिल क्लास से ही बिलोंग रखती हूँ। तो मैंने भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देखी है, बहुत कम ही मैंने अपना जो है टाइम निकाला है, लेकिन आज मैं सब सच बता रही हूँ, सिर्फ अपनी मेहनत से आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं ना घर के काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 1 मिनट मेरी वेस्ट ना जाए, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है अगर मैं 10 मिनट पे बैठ जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपना 10 मिनट वेस्ट कर दी। इस 10 मिनट में मैं अपने सूट की कटिंग कर सकती थी या कुछ भी कर सकती थी। मैं भी अपने घर का, देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने फ्यूचर के लिए पैसा कमाना है, और अगर आप जितना सोचोगे ना उतनी आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। तो मैंने तो अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना लिया है। ठीक है, मैं अपने घर के काम भी करती हूँ, मेरे साथ भी 2 बच्चे हैं, मैं उनके भी काम देखती हूँ, उनको भी अच्छे से मैनेज करती हूँ, उनको संस्कार भी अच्छे देकर रखती हूँ, और साथ साथ में अपनी सिलाई भी करती हूँ, और उसी के साथ में मैं अपना पार्लर का काम भी करती हूँ। तो मैं ये सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आलस को और अपने मन को कंट्रोल में कीजिए और आगे बढ़िए। तो फ्रेंड देखिए, इसी के साथ में अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।